Okay, Ji, the man, yes. But when the sergeant ran up as white as a sheet and told us they'd sent us the wrong ammunition and that we couldn't fire a round for the next 10 minutes, we laughed at the other side of our mouths. I never felt so sick in my life. Though I've been in one or two very tight places, and I hadn't even a revolver cartridge, only chocolates with no bayonets. Nothing, of course. They just cut us to bits. And there was Don Quixote, flourishing like a drum major, thinking that he'd done the cleverest thing ever known, whereas he ought to be court-martialed for it. Of all the fools ever let loose on a field of battle, that man must be the very maddest. He and his regiment simply committed suicide. Only the pistol missed fire. That's all. Raina, deeply wounded but steadfastly loyal to her ideals, indeed. Would you know him again if you saw him? The man, shall I ever forget him? She again goes to the chest of drawers. He watches her with a vague hope that she may have something more for him to eat. She takes a portrait from its stand and brings it to him. तो देखें जी, अब इसमें जो है मजीद जो है, कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था अपना लेक्चर 4, यहाँ पे मजीद जो है इनकी कॉन्वर्सेशन आगे चल रही है और मजीद डिटेल के साथ जो है हमें ब्लंचली जो है वो इसको एक्सप्लेन करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ था। सो यहाँ पर बेसिकली वो पूरा डिटेल्ड अकाउंट दे रहा है, ठीक है, उसको नरेट कर रहा है जो उसने देखा और उसके हिसाब से जो चार्ज है, जो कैवलरी चार्ज था वो डिजास्ट्रस था, तबाहकुन था और वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है यहाँ पे अगेन रोमांटिक के सॉरी रईना के रोमांटिक बिलीव्स को अबाउट वॉर और वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक क्रूशल मोमेंट पे सोल्जर्स को जो है रॉन्ग एम्यूनिशन दे दिया गया और तकरीबन 10 मिनट तक वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इस कैवलरी चार्ज पे फायरिंग कर सकते। सो 10 मिनट्स का जो अरसा 10 मिनट का अरसा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो देयर इनिशियल कॉन्फिडेंस क्विकली टर्न्स इनटू फियर कि पहले वो जब हंस रहे थे कि वाह जी वाह ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत की जा रही है और ये डॉन की अक्सर जो है अपने बाकी लोगों के साथ जो है बड़े ही बेवकूफ़ाना हरकत करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो ये अब क्या हुआ कि अब जो है उल्टा हम अपने ऊपर हंस रहे थे, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हो गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो उसने यहाँ पे जो लाइन है, वी लाफ्ड एट द अदर साइड ऑफ आवर माउथ, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइड थी हमारी, जो हमारा कॉन्फिडेंस था, उसको क्या हो गया, वो पैनिक में कन्वर्ट हो गया। हम पैनिक हो गए कि अब क्या करें, हमारे पास तो एमिनिशन ही नहीं है, अब तो ये तो हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करने जा रहे हैं और उसका बेवकूफ़ाना फैसला जो है वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाने लगा, ठीक है। सो ब्लंटली जो है वो एडमिट करता है कि वो ही फेल्ट फिजिकली सिक और वो एम्फसाइज करता है कि फियर एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ सोल्जर्स जो होती है इन रियल कॉम्बैट जो है वो यकीनी तौर पे होती है। ऐसा नहीं होता कि सोल्जर्स जो है वो वल्नरेबल नहीं होते या उनमें फियर नहीं होता। अब देखो ना, वल्नरेबल हो गए ना, प्रोटेक्शन में तो नहीं है, अनप्रोटेक्टेड हो गए कि उनके पास तो एम्यूनिशन ही नहीं है लड़ने के लिए। सो इसी तरह जो है वो रिवील करता है कि उनके पास तो प्रॉपर वेपन्स ही नहीं थे। मेरे पास इवन कि वो कहता है मेरे पास तो रिवॉल्वर ही नहीं था, रिवॉल्वर कार्ट्रिज ही नहीं था, गोलियां ही नहीं थी मेरे पास कि चलो मैं दो चार फायर ही कर लेता, और सिर्फ मेरे पास क्या था, चॉकलेट्स थी। सो और इसी तरह वो कहता है कि कार्ट्रिजेस भी नहीं थी
और इवन के बैनर्स भी नहीं थी, ये जो आपने देखा होगा बंदूक के साथ एक चाकू नुमा चीज, पुरानी बंदूकें अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो उसमें होंगी, तो वो कह रहा बैनर्स भी नहीं थी। तो लीविंग देम कंप्लीटली डिफेंसलेस, और वो क्या थे, अब डिफेंसलेस हो गए थे, उनके पास डिफेंस करने के लिए कोई वेपन, कोई हथियार नहीं था। तो नतीजा क्या निकला कि एनिमी जो है इजीली डिस्ट्रॉयड देम। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं था, बट इट्स ओनली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ sheer लक, जिसकी वजह से ये जिसकी धूम मची हुई है कि जी बड़ा ही जबरदस्त कैवलरी चार्ज हुआ और दुश्मन के जो है को तबाह कर दिया गया, तो बेसिकली वो लक थी, वो डिसीजन सही नहीं था। उसको तो जो डिसीजन था उस पे तो उसको कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए था। सो वो मजाक उड़ाता है, ही रिडिक्यूल्स ऑफिसर, और उस ऑफिसर का जिसका नाम सर्जियस है, और वो ये नहीं जानता कि सर्जियस जो है वो रहीना का जो है बिट्रोथ है, उसका मंगेतर है। तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि जो ऑफिसर चार्ज को लीड कर रहा था, तो वो उसको कंपेयर करता है डॉन कीहोटे से। अमेरिकन इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, और डॉन क्विक्सर जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो और वो ये सजेस्ट करता है, सिमिली है, कंपैरिजन कर रहा है, और सजेस्ट करता है कि उसके एक्शंस जो हैं वो हीरोइक नहीं थे, बल्कि वो फुलिश थे, बल्कि वो इरैशनल थे। उसके एक्शन के बिहाइंड कोई रीजन नहीं थी, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं थी। और रईना जो है वो डीपली वुंडेड होती है, वो बातें सुन सुन के ना उसका दिल जल रहा होता है कि ये जो है मेरे हीरो के, मेरे ख्वाबों का जो शहजादा है, माय हीरो जिसे वो कह रही थी शुरू में, उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहा है। और वो उस क्रिटिसिज्म से को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बल्कि वो जिसे कहते हैं कि वो तीर चल रहे हैं, निश्चर चल रहे हैं उसके दिल पे कि ये कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि इससे जो है बेसिकली उसका जो आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ ह्यूरिज्म है वो शैटर हो रहा है, उसके ऊपर अटैक है ये। तो इसलिए जो है वो डीपली वूंड हो जाती है इनर साइड से। और इसके बाद जो है डिस्पाइट दिस वो क्या करती है कि शी रिमेन्स लॉयल टू हर बिलीव्स। उसको अभी भी वो अपने बिलीव्स को छोड़ना नहीं चाह रही, जबकि रियलिटी उसको, रियल नैरेटिव उसको पता चल रहा है, लेकिन वो इस चीज को तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके बाद भी वो कहती है, उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो वो कहती है कि ब्लंशली जो है, अगर उसको क्या वो उस शख्स को दोबारा पहचान सकेगा। तो और वो अपने जो है एक पोर्ट्रेट उठा के ले आती है ब्लंटली की, और ये क्लियर हो जाता है कि दैट सो कॉल्ड फुलिश ऑफिसर इज एक्चुअली हर एडमायर्ड हीरो सर्जियस। मीनवाइल जो हम नेक्स्ट जब लाइंस पढ़ेंगे, तो जब वो फोटोग्राफ जो है वो देखेगी, देखेगा सर्ज अपना ब्लांचली, तो वो थोड़ा सा खिसियाना हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कह रहा था इसके बारे में। तो अगले हिस्से में हमें ये नजर आएगा कि ब्लंचली को वो तस्वीर दिखाएगी, और जो है ब्लंटली की अटेंशन जो है अब इवन के वो पुलिस ऑफिसर की तस्वीर लेने जाती है अपने एडमायर्ड हीरो की। और सर्जियस जो है, सर्जियस के बारे में जो कुछ वो सुन रही होती है उसके लिए यकीनन तकलीफ दे होता है। और उसी दौरान हमें नजर आता है कि ब्लंटली जो है उसका दिमाग अभी भी फूड की तरफ है, वो ये समझता है कि वो कुछ खाने के लिए लेकर आएगी, लेकिन वो क्या होता है, वो तस्वीर लेने जाती है। सो यहाँ पर हमें नजर आता है कि प्रैक्टिकल और सर्वाइवल ओरिएंटेड नेचर हमें नजर आती है ब्लंशली की, कि ब्लंशली जो है वो प्रैक्टिकल है, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में ये है कि मुझे, क्योंकि वो भूखा है और वो चाह रहा है कि उसको मजीद कुछ खाने को मिल जाए। उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता कि वो बेसिकली जो है तस्वीर जो है उठाने के लिए, तस्वीर जो है उसको लेने के लिए आ जाएगी। उसके बाद जो है इसकी लिटरेरी टेक्निक्स अगर आपसे पूछी जाएं इस प्ले के अंदर जो है, तो हम क्या करेंगे कि शॉ जो है, आपको देखें उसकी जो लैंग्वेज है वो आयरॉनिकल है, ठीक है। और यहाँ पे भी उसने बहुत ही इफेक्टिव वे में आयरनी को इस पैसेज में यूज किया है। और कैवलरी चार्ज जो कि सेलिब्रेट हो रहा है एज ए हेरोइक एक्ट,
वो इट इज प्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट फेलियर कॉज्ड बाय पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। और यहां से हमें ये चीज क्रिएट होती है कि इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। कि अपीयरेंस में हमें क्या नजर आ रहा था, जो खबरें आ रही होती हैं वो क्या है, और रियलिटी में बेसिकली चीज क्या है। सो यहाँ पे जो उसने फ्रेज यूज की है कमिटेड सुसाइड, वो बेसिकली बहुत ही स्ट्राइकिंग है। ठीक है। और ये जो है रीडिफाइन करती है कि व्हाट इज ट्रेडिशनली सीन एज ब्रेवरी इनटू एन एक्ट ऑफ सेंसलेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और इमेजरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे एक्सप्रेशंस लाइक वाइट एज द शीट, ये बेसिकली ईडियम है। और हम देख रहे हैं कि बर्नार्ड शॉ जो है वो जगह जगह पर मुख्तलिफ ईडियम्स जो हैं वो हमें यूज करता हुआ नजर आता है। इसी तरह कट अस टू बिट्स, ये दोनों जो हैं आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। और ये क्या करते हैं, ये विविड पिक्चर ऑफ फियर एंड वायलेंस को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। और रोमांटिक ग्लैमर जो वॉर के साथ एसोसिएट है उसको मुकम्मल तौर पर जो है दे ट्रैश इट, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं। और ये इमेजेस जो हैं बेसिकली दे मेक द ऑडियंस कन्फ्रंट द हार्श फिजिकल रियलिटीज ऑफ बैटल। सो यहाँ पर जो शॉ का यूज ऑफ अल्यूजन है, स्पेशली द रेफरेंस टू डॉन क्विक्सट एज अ लेयर ऑफ सटायर। ठीक है। और डॉन क्विक्सट symbolizes misguided idealism, and by comparing Sergius to him, Shaw criticizes blind heroism, or humor is subtly present as well, particularly in Bluntschli's mention of carrying chocolates instead of ammunition। कि वहां पे भी उसके पास चॉकलेट थी, एमओ ही नहीं था उसके पास, कि इसके उनके उसके पास पिस्टल की गोलियां भी नहीं थी। सो जिससे वो शॉ जो है ही अंडरकट्स ट्रेडिशनल बेसिक हेरोइक एक्सपेक्टेशंस, कि जो हम हेरोइक एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। सो इसी तरह अगर इसका हम देखेंगे कि अगर हम इसको क्रिटिकली इसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो हमें नजर आता है कि इस ये जो डायलॉग है, ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन है, इसमें जो है शॉ सेंट्रल थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी जो है रीइंफोर्स होती हुई नजर आ रही है। ठीक है। राइना जो है वो इल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और शी कंटिन्यूज टू एडमायर हेरोइक आइडियल्स इवन व्हेन कन्फ्रंटेड विद कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। उसको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिलता है, उसके बावजूद भी वो जो है शी इज एडहेयरिंग टू हर हीरोइक आइडियल्स। और ब्लंशली जो है अगेन यहाँ पे रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लंशली के कैरेक्टर पे भी अगर आपको बात करनी होगी तो आप उसको रियलिज्म का सपोर्टर नजर आता है वो। ठीक है। सो वो एक्सपोज कर रहा है कंफ्यूजन को, फियर को, इनकॉम्पिटेंस को। ठीक है। जिसमें जो कि कैरेक्टराइज करती है वॉर को। वॉर जो है 100% जो है प्लान्ड नहीं होती है, उसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है, उसमें खौफ होता है, उसके में इनकम्पिटेंसी होती है, लेकिन हम उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है शॉ जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे इस डायलॉग में, इस कॉन्वर्सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म को। ठीक है। और उसका जो माउथ पीस है वो बेसिकली ब्लंशली है। जो ब्लंशली का पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली जो है इनडायरेक्टली शॉ का पर्सपेक्टिव है। ठीक है। और ये जो सर्जियस है जिसे हम सो कॉल्ड हीरो कह रहे हैं, ब्लंशली कहता है कि ही इज अ सो कॉल्ड हीरो, यानी कि रियलिटी में जो है वो हीरो नहीं है, बल्कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो डेंजरस है। और उसने अपने लोगों को जो है अननेसेसरी डेथ की तरफ, जिसे वो सुइसाइड कह रहा है, की तरफ लीड किया। ठीक है। जबकि वो समझ रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो ये आइडिया जो है, और वो ये कहता है कि उसको तो कोर्ट मार्शल्ड होना चाहिए रादर देन प्रेज्ड, कि उसको तारीफ की बजाय उसका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो शॉ जो हाईलाइट कर रहा है रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल वैल्यूज दैट ग्लोरीफाई रेकलेस ब्रेवरी।
और अगर हम साइकोलॉजिकली यहाँ पे देख के चलें तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, इट रिवील्स राइना's इंटरनल स्ट्रगल। वो समझ नहीं पा रही कि यार मैं अपने बिलीव्स को फॉलो करूं या मेरे सामने जो रियलिटी, एक आई विटनेस है जो मुझे रियलिटी बता रहा है, मैं उसकी बात को फॉलो करूं। Although she is hurt by Blanche's words, she refuses to abandon her ideas. फिर भी वो आइडियाज को अबैंडन नहीं कर रही, जिससे हमें ये पता चलता है कि शी इज डीपली इनग्रेन्ड के उसके जो ये जो उसके आइडियाज हैं वो कितने, उसके जो बिलीव्स हैं वो कितने इनग्रेन्ड हैं, कितने उसके अंदर जो है वो समाये हुए हैं। और दूसरी तरफ जो ब्लंशली है वो कंसिस्टेंट है अपनी प्रैक्टिकलिटी में, और उसका फोकस जो है वो सर्वाइवल पर है, ऑनर पे नहीं। उसके लिए ऑनर इस वक्त मैटर नहीं कर रहा, उसके लिए उसका सर्वाइवल मैटर कर रहा है। और उसका कंसर्न फूड के लिए, इवन इन अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, वो इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि उसका इट सिंबलाइजेस हिज ग्राउंड एंड रियलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, कि वो लाइफ को रियलिज्म से देखता है, वो लाइफ की रियलिटी पे फोकस कर रहा है, ना कि आइडियलिज्म पे। और इसी तरह अगर शॉ जो है वो यूजेस दिस मोमेंट टू ह्यूमनाइज सोल्जर्स, वो कह रहा है सोल्जर्स भी इंसान हैं, सोल्जर्स जो हैं वो मशीन्स नहीं हैं, वो गाजर मूली की तरह उनको कटवा देना कोई अक्लमंदी नहीं है। Or instead of presenting them as fearless heroes, he shows them as ordinary individuals who experience fear, confusion or helplessness। ठीक है, वो सुपर हीरोज नहीं है। और वो चैलेंज करता है ऑडियंस को कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए इस अजम्पशन पे, जो वो वॉर और करिज के बारे में जो उनकी अजम्पशंस हैं उनके बारे में उसको सोचना चाहिए, लोगों को, ऑडियंस को सोचना चाहिए। और अगर आपको इसी यही पैसेज आ जाए तो आपने इसको कंक्लूड इस तरह से करना है कि ये पैसेज जो है, इट इज ऑफरिंग अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ रोमांटिसाइज्ड वॉर एंड फॉल्स हीरोइज्म। Or through irony, vivid imagery, and satire, Shaw is exposing the gap between the glorified image of battle and its harsh reality, or the contrast between Rainer's idealism and Bluntschli's realism drives the central message of the play. By portraying the heroic charge as foolish and destructive, Shaw encourages the audience to question traditional notions of bravery and to recognize the importance of practicality and clear thinking in understanding human conflict. तो होपफुली आपको ये वाला पैसेज जो है वो समझ आया होगा, और आई वांट यू टू मेक नोट्स ऑफ इट। और इसमें देखें कि किस तरह से, अगर पैसेज में ये इसका पैसेज में से ये कुछ हिस्सा या पूरा ही पैसेज इस तरह आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आता है तो आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। क्लियर हो गया जी?